हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चौबे और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 2D शेप्स के बारे में पढ़ना। ठीक है बच्चा, बहुत आसान चैप्टर है ये। इसमें से कुछ चीज़ आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो बेसिकली आप लोग हेडिंग क्या देंगे? हेडिंग आप लोग देंगे कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। क्या? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये समझते बच्चा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। प्लेन फिगर्स का क्या पेरीमीटर और एरिया के बारे में जानने वाले हैं। तो प्लेन फिगर हम किसको बोल रहे हैं बच्चा? ऐसा कोई भी शेप जिसको हम एक प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है ना, एक प्लेन में जिसको ड्रॉ कर रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं? प्लेन फिगर्स। ठीक है, या फिर उसी को हम क्या बोल रहे हैं? 2D फिगर्स। 2D क्यों बोल रहे हैं? इसको 2 डायमेंशन में है। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर। ठीक है, जैसे देखिए कि अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, सपोज करिए ये एक प्लेन है, ये क्या हुआ? एक प्लेन हो गया। ठीक है, इसमें देखिए 2 डायमेंशन है। ऐसा नहीं है कि 1D मतलब क्या होता है? देखिए 1D मतलब क्या हो गया? एक 1D में आपका आ जाएगा जैसे लाइन सेगमेंट। ठीक है ना, लाइन सेगमेंट। ठीक है बच्चा, 1D में क्या आ गया? जैसे लाइन सेगमेंट। तो इसका क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बच्चा? लेंथ होता है। ठीक है, इसका आप सिर्फ क्या मेजर कर सकते हैं? सिर्फ लेंथ मेजर कर सकते हैं। अब अगर दूसरा बात ध्यान दें यहाँ पे 2D शेप्स के बारे में, 2D फिगर। तो 2D फिगर क्या है? यहाँ पे 2 डायमेंशन है। ठीक है ना, मतलब कि इसका सिर्फ लेंथ नहीं होगा, इसका लेंथ के साथ कुछ विड्थ भी होगा। ठीक है ना, इसका लेंथ के साथ इसका कुछ अपना क्या होगा? विड्थ भी होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका लेंथ के साथ कुछ इसका विड्थ भी होगा। ठीक है ना, इसका ब्रेड्थ भी होगा कुछ, लेंथ विड्थ। अब लेंथ भी है अगर किसी शेप का, उसका कुछ विड्थ भी है, कुछ ब्रेड्थ भी है, तो उसका हम क्या बोल सकते हैं बच्चा कि उसका क्या जनरेट होगा? उसका क्या जनरेट होगा? तो उसका एरिया आएगा। ठीक है ना, तो 2D शेप्स में आपको क्या देखने मिलता है कि इसका आप लेंथ तो मेज़र कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ आप इसमें क्या मेज़र कर सकते हैं? ये कुछ एरिया कवर करेगा। ठीक है ना, तो जैसे सपोज करिए कि ये एक प्लेन है, ये मेरा एक 2D प्लेन है। ठीक है, ये एक 2D प्लेन है। तो इस प्लेन में हम जो भी शेप बना रहे हैं, ठीक है, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, कुछ भी अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं इस प्लेन में, ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया मेरा? ये सारा ही 2D शेप्स है। ये क्या है? 2D शेप्स है। ठीक है ना, तो 2D शेप्स का लेंथ तो होता ही होता है, उसके साथ साथ विड्थ भी होता है। और लेंथ और विड्थ होता है, ये 2 डायमेंशन में होता है, इसलिए ये कुछ ना कुछ एरिया कवर करता है उस प्लेन में। ठीक है, जैसे हम पूछे कि ये सर्कल कितना एरिया कवर किया हुआ, तो आप क्या बोलेंगे कि ये सर्कल इतना एरिया कवर। देखो हम जो ब्लू से ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम क्या बोलेंगे कि द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल इन दिस प्लेन। यही क्या हो जाएगा? द सरफेस इनक्लोज्ड बाय द सर्कल इन दिस प्लेन इज द एरिया। ठीक है ना, यही सर्कल का एरिया है। सर्कल का एरिया क्या होगा? जितना ये क्या किया है? सरफेस इनक्लोज किया है इस प्लेन में, वही क्या हो जाएगा? उसका एरिया हो जाएगा। ठीक है ना, तो एरिया ये है। ठीक है ना, एरिया क्या होगा? सरफेस इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। ठीक है, सिंपली। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे बस हम जस्ट आपको इंट्रो के लिए बता दे रहे हैं, वो क्या है बच्चा? 3D शेप्स। ठीक है, 3D शेप्स हम किसको बोल रहे हैं बच्चा? 3D शेप हम किसको बोलेंगे? ऐसा शेप जिसका लेंथ तो होगा ही होगा, जिसका लेंथ तो होगा ही होगा, उसका विड्थ भी होगा, उसके साथ एक और चीज़ उसका आएगा, वो क्या होगा? हाइट। ठीक है, इसको भले ही हम समझने के लिए बना देते हैं, जैसे सपोज करिए हम एक क्यूबॉइड बना दिए, सही है ना बच्चा? अगर हम क्यूबॉइड, तो आप बोलेंगे सर इसको भी तो हम ड्रॉ कर लिए 2D शेप में। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये मतलब 2D प्लेन में हम इसको ड्रॉ कर दिए, इसका मतलब क्या है? 2D शेप हो गया? नहीं, एकदम नहीं। ठीक है, ये 2D शेप नहीं है, ये क्या है? 3D शेप है। मतलब देखिए इसका कुछ लेंथ है, लेंथ के साथ कुछ विड्थ है, और उसके साथ कुछ हाइट भी है। समझ में आ रहा है ना? ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका ब्रेड्थ हो गया, इसके साथ कुछ हाइट भी है। भले ही हम इसको दिखा रहे हैं कि अच्छा ये हम 2D शेप में आपको दिखा दिए, लेकिन आप समझिए, सपोज करिए ये मेरा एक प्लेन है, 2D प्लेन है। ठीक है, ये सपोज करिए जो रेड से भी हम ड्रॉ किए, ये मेरा 2D प्लेन है। तो इस पर सपोज करिए कि आप एक सपोज करिए क्या रख दिए बच्चा? एक आप सिलेंडर रख दिए। ठीक है ना, एक सिलेंडर ऐसे करके रख दिए, एक सिलेंडर ऐसे करके रख दिए, सही है। तो आपको क्या दिख रहा है कि सर इस प्लेन में क्या लाई कर रहा है? प्लेन में तो सिर्फ सर्कल, जो सिलेंडर है उसका बेस लाई कर रहा है। ठीक है ना, जो सिलेंडर है उसका बेस लाई कर रहा है बस। और उसके बाद से ये क्या? ये तो ऊपर है। ठीक है ना, ये 3D शेप है, तो इसका कुछ हाइट है। तो इस प्लेन में, ये 2D में नहीं, ये 3D प्लेन में है। ठीक है ना बच्चा, लेंथ ब्रेड्थ, उसके साथ साथ इसका हाइट भी आया है। तो क्योंकि इसमें लेंथ विड्थ और हाइट भी है, तो इसका क्या क्या हो सकता है बच्चा? 3D शेप का, 3D शेप का क्या क्या चीज़ हो सकता है? देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका लेंथ तो आप मेज़र कर ही सकते हैं,
उसके साथ आप इसका एरिया मेज़र कर सकते हैं, उसके साथ साथ इसमें क्या आएगा, वॉल्यूम भी आएगा। मतलब कि ये एक स्पेस में, ठीक है ना, स्पेस में क्या करेगा, कुछ जगह ये ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है ना, कुछ जगह ये ऑक्यूपाई करेगा। जितना ही जगह वो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस में, वही उसका क्या है, वॉल्यूम है। क्या है बच्चा, वही उसका वॉल्यूम है। सही है ना। तो 3D शेप्स में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट भी आएगा। 2D शेप में लेंथ और ब्रेड्थ रहेगा, जिसके चलते सिर्फ एरिया आएगा, ठीक है ना। और 1D शेप में सिर्फ आप उसका लेंथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से बोल दे क्या इस बात को, एक बार जल्दी से फिर से बोल दे एक बार, देखिए ध्यान से। तो 1D, 2D, 3D। तो 1D में क्या होगा, सिर्फ आप इसका लेंथ मेजर कर सकते हैं। अब देखिए ब्रेड्थ भी क्या एक टाइप का लेंथ ही है। लेंथ हम बोल रहे हैं तो आपको वो एल रेक्टेंगल का लेंथ मान के वैसे नहीं चलना। लेंथ मतलब बस कोई भी एक लंबाई है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। 1D में आप सिर्फ लेंथ मेजर कर सकते हैं। 2D में आप क्या मेजर करेंगे, किसी चीज़ का लेंथ, एज वेल एज आप उसमें क्या मेजर कर सकते हैं, एरिया। लेंथ के साथ साथ आप उसमें एरिया भी मेजर कर सकते हैं। 3D में आप लेंथ तो मेजर कर सकते हैं, उसके साथ साथ एरिया मेजर कर सकते हैं, इसके साथ साथ वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, ये तीनों ही चीज़ में आएगा। याद रखिएगा 2D शेप में वॉल्यूम नहीं होगा और इसमें एरिया भी नहीं होगा 1D शेप में, और इसका कोई वॉल्यूम भी नहीं होगा, ठीक है ना बच्चा, इसका कोई वॉल्यूम भी नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कंसर्न किसके बारे में हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 2D शेप का पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 2D शेप्स के पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ कुछ बेसिक आपको बहुत पहले से अच्छे से पता होगा, ठीक है, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल। फिर भी हम उसका थोड़ा फॉर्मूला आपको बता देंगे, ठीक है ना बच्चा। सिर्फ फॉर्मूला हम बताएंगे, सारे शेप्स का जितना 2D शेप है सब पढ़ने वाले हैं अभी इस लेक्चर में, ठीक है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बच्चा। सबसे पहला चीज़ क्या लेते हैं यहाँ पर कि पेरीमीटर, ठीक है ना बच्चा। हम एक एक शेप करके लेते जाएंगे। तो सबसे पहला हम क्या ले रहे हैं बच्चा यहाँ पर, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, ये आप लोग को अच्छे से याद होगा ना। पेरीमीटर क्या है, किसी भी क्लोज फिगर का, क्लोज्ड प्लेन फिगर, पहले आप ये याद रखिएगा, क्लोज्ड प्लेन फिगर, ठीक है ना। क्लोज्ड प्लेन फिगर मतलब क्या हुआ बच्चा, क्लोज्ड प्लेन फिगर। क्लोज्ड प्लेन फिगर मतलब क्या हुआ, एक ऐसा शेप जो क्लोज्ड होना चाहिए, उसके बाद से वो प्लेन फिगर होना चाहिए, ठीक है ना। तभी उसका हम क्या निकाल रहे हैं, पेरीमीटर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्लोज्ड होगा तभी हम पेरीमीटर में निकाल पाएंगे, तब वो एक कंप्लीट शेप बनेगा, ठीक है। अदरवाइज पेरीमीटर हम उसका निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी बाउंड्री लेंथ, सिंपली आप एक लाइन में क्या याद रखेंगे बच्चा इसको, कि द पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, ठीक है, इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। या फिर सिंपली आप एक लाइन में क्या बोलेंगे, द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। प्लेन फिगर आप बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि क्लोज्ड होना ही पड़ेगा, या आप लेकिन लिख लीजिएगा तो अधिक अच्छे से समझ में आएगा। तो मतलब कोई भी एक हम शेप बना दिए, सपोज करिए हम ऐसा एक शेप बना दिए, ये एक शेप बना दिए, ऐसा एक शेप बना दिए, ऐसा एक शेप बना दिए, ऐसा एक शेप बना दिए। तो ये सब का पेरीमीटर क्या होगा बताइए। सपोज करिए ये ABCDE है, ठीक है, इसमें ये पूरा ही बाउंड्री ये है, और इसमें क्या है कि ABCDEFGHIJK, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको हम क्या बताएं अभी कि पेरीमीटर क्या है, लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, बाउंड्री का पूरा लेंथ, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, बाउंड्री लेंथ इज द पेरीमीटर। तो इस केस में पेरीमीटर का वैल्यू क्या होगा, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA, सही है। इसमें आपको देखिए साइड मेजर्ड नहीं है, लेकिन आप आर की सपोज कर लेना कि ये ABC है, तो आपको ABCA ये पूरा, जब आप A से स्टार्ट करके A पे आ जाएंगे, A पे स्टार्ट करके पूरा आप यहाँ जाएंगे और फिर A पे आ जाएंगे, पूरा बाउंड्री आप कवर कर लिए, तो यही इसका करिए क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, यही इसका पेरीमीटर हो जाएगा। इसमें आपको दिख रहा होगा, आप डायरेक्टली बोलिए खुद से ही कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FG प्लस GH
प्लस एच आई प्लस आई जे, सही है, प्लस जे के प्लस क्या बच्चा, एक और लिख लेते हैं के ए, ठीक है ना। देखिए हम ए से स्टार्ट किए थे, ध्यान दीजिए यहाँ पे ए से स्टार्ट किए थे, ए पे एंड हुआ। यहाँ पे देखिए ए से स्टार्ट किए थे, ए पे एंड हुआ, ए से स्टार्ट किए थे, ए पे एंड हुआ। तो यही क्या बता रहा है कि ये क्लोज्ड है। ये क्या है, क्लोज्ड शेप के बारे में, क्लोज्ड फिगर के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना जी। तो पेरीमीटर सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज पेरीमीटर, तो आप एक लाइन में उसको क्या जवाब देंगे कि जो बाउंड्री लेंथ है वही क्या है, पेरीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर, द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर या फिर क्लोज्ड प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। बाउंड्री का लेंथ ही क्या होता है, पेरीमीटर होता है। कोई भी दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो जितना कोई भी शेप आ जाए आपके सामने, आपको क्या करना, बाउंड्री पे घूमते जाना है, ठीक है। अगर सपोज करिए ऐसा 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 ऐसा, यदि एक्चुअली स्ट्रेट लाइन जैसा हो बनाने की कोशिश किए, नहीं भी रहेगा स्ट्रेट लाइन तो भी दिक्कत नहीं है, एक सर्कल भी ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो आपको अगर इस शेप का पेरीमीटर पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे कि सर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर जाएंगे, बाउंड्री पे हम वॉकिंग करेंगे जब तक पूरा हम फिर वापस उसी पोजीशन पे नहीं चले जाते हैं। तो ये यहाँ से आता है, तो ये मेरा जो रेड से पूरा भी ड्रॉ किए ना, ठीक है। इधर से हम वॉक करना स्टार्ट किए, इधर गए 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 और फिर वापस वहीं पे आ गए, ठीक है ना। तो यही मेरा क्या हो गया, बाउंड्री लेंथ। तो यही मेरा क्या है, पेरीमीटर है। सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बच्चा बात करते हैं एरिया। हम लोग यही पढ़ने वाले थे ना, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। तो पेरीमीटर के बारे में हम लोग समझ गए। चलिए अब एरिया देख लेते हैं कि एरिया क्या है यहाँ पे, ठीक है। एरिया, ध्यान दीजिए बच्चा। तो एरिया क्या है, एरिया के लिए अब एक लाइन में डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द मेजर ऑफ द सरफेस इनक्लोज्ड बाय ए प्लेन फिगर इज इट्स एरिया, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आप लोग लिख लीजिए, द मेजर ऑफ द सरफेस, द मेजर ऑफ द सरफेस एनक्लोज्ड, ये हम स्टार्टिंग में भी बात बोले आपको, ये सी एल है, ठीक है ना। एनक्लोज्ड बाय ए प्लेन फिगर, एनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर, इसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इट्स एरिया, इज कॉल्ड इट्स एरिया। एरिया क्या है, द मेजर ऑफ, अंडरलाइन कर लीजिए, द मेजर ऑफ व्हाट, द सरफेस एनक्लोज्ड बाय ए प्लेन फिगर, कितना सरफेस वो कवर कर रहा है एक प्लेन में, उसी को हम क्या बोलते हैं कि एरिया कवर्ड बाय दिस शेप या फिर एरिया ऑफ दिस शेप, ठीक है। जैसे सपोज करिए, हम जैसे एग्जांपल स्टार्टिंग में भी दिए थे, हम एक बार फिर से दे रहे हैं कि सपोज करिए ये मेरा प्लेन है, तो इस प्लेन में कोई भी शेप जो एरिया कवर कर रहा है, तो इसमें सपोज करिए कि हम बोलें ये कुछ ऐसा बना दिए, ठीक है। अब हम बोले कि इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया क्या है, द सरफेस इनक्लोज्ड, कितना सरफेस ये कवर किया है, बस देखिए जो ग्रीन से मार्क कर रहे हैं वही क्या है, सरफेस कवर्ड, द सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर इज इट्स एरिया, बाय ए प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया, ठीक है ना। यही इसका एरिया है। तो देखिए जो ग्रीन से मार्क किए हैं यहाँ पर वही क्या है, एरिया कवर्ड या फिर एरिया इनक्लोज्ड या फिर एरिया सिंपली ऑफ दिस प्लेन फिगर, इस प्लेन फिगर का यही एरिया है, ठीक है, जितना ग्रीन से मार्क किया है। समझ में आ गया, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बच्चा हम लोग थोड़ा सा ना, पहले हम यूनिट के ऊपर थोड़ा बात कर लेंगे, उसके बाद आपको हर एक शेप का एरिया बताएंगे, ठीक है। चलिए पहले कुछ यूनिट के ऊपर बात कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ बच्चा, यूनिट के ऊपर बात कर लेते हैं। एक्चुअली इसका बाउंड्री लेंथ हट गया था, ठीक है। एक मिनट, हाँ अच्छा, यहाँ पे एक बात बोल दे क्या कि सपोज करिए ये ABCDEFG, तो आपको यहाँ पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा ABCDEFG प्लस GA, ए से स्टार्ट हुआ, ए पे एंड हुआ, यही क्या हो गया इसका पेरीमीटर, सही है। अब एरिया क्या होगा, तो एरिया ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका एरिया को कैसे लिखेंगे, क्या यूनिट्स होगा, ये सारा पे अभी हम लोग बात करने जाएंगे, ठीक है। तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, एरिया मतलब सिंपली ये जितना जो हम ब्लू से शेडेड किए हैं, ठीक है ना, जो हम ब्लू से शेड किए हैं वही क्या है, एरिया कवर्ड बाय दिस शेप,
ठीक है, चलिए 1 मिनट। अभी हम लोग बात करते हैं बच्चा कि आप लोग हेडिंग दे दीजिए, इसके बाद हेडिंग दीजिए पहले जल्दी से। हेडिंग क्या देंगे बच्चा? हाँ, हेडिंग दीजिए कि स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया, इसकी जगह पे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग एरिया को कैसे बताते हैं कि अगर हम एक स्क्वायर ले लिए, एक स्क्वायर ले लिए ऑफ यूनिट लेंथ, एक स्क्वायर ले लिए ऑफ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ मतलब क्या हुआ कि 1, हम लोग यहाँ पे यूनिट के साथ हम बोल रहे हैं कि जब एक ऐसा स्क्वायर हम लेंगे जिसका लेंथ, जो साइड लेंथ है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर। तो ये जो एरिया कवर करेगा, ये कितना एरिया कवर करेगा? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? 1 साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि ये कितना एरिया कवर करेगा। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि एरिया को हम लोग कैसे सोचना स्टार्ट करेंगे कि अच्छा सर, जो एक स्क्वायर, ठीक है, ऑफ लेंथ कितना, स्क्वायर ऑफ लेंथ कितना, स्क्वायर ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। तो हम अगर बोले कि स्क्वायर का एरिया कितना है, ये कितना एरिया कवर कर रहा है, ये जो शेड कर रहा है ये कितना एरिया कवर कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। या फिर इसको हम दो तरीके से लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप दोनों में से कोई भी तरीके से लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। सही बच्चा? अच्छा, तो ये स्क्वायर जो एरिया कवर किया, स्क्वायर ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, द एरिया कवर्ड या फिर इनक्लोज्ड बाय ए स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर, यही आपका क्या होता है एक्चुअली में, यही स्टैंडर्ड यूनिट है इसका, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? अब जैसे इन दोनों में से कोई भी नोटेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, लिख लीजिए इस बात को भी कि इट इज़ ट्रीटेड एज अ बेसिक यूनिट। यही इसी को हम क्या मान के चलते हैं, इसी को हम क्या मान के चलते हैं, इट इज़ ट्रीटेड एज, इट इज ट्रीटेड एज अ बेसिक यूनिट, अ बेसिक यूनिट, 1 मिनट, टू मेजर एरिया, टू मेजर एरिया। इसी को हम बेसिक यूनिट मान के चलते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ एरिया। ठीक है ना, इसको हम बेसिक यूनिट मान के चलते हैं। बेसिक यूनिट क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा बच्चा, अब हम लोग ना थोड़ा सा यूनिट के ऊपर बात कर लेते हैं। हम पहले क्या समझे कि 2D शेप क्या है। ठीक है बच्चा, उसके बाद से हम लोग उसका पेरीमीटर का डेफिनेशन देखे, एरिया का डेफिनेशन देखे। एरिया अगर हम बोल रहे हैं, इसका जो स्टैंडर्ड बेसिक यूनिट है उसको हम लोग कैसे दिमाग में अपना क्या सोच के चलते हैं कि अच्छा अगर हम कोई एक स्क्वायर ले 1 सेंटीमीटर लेंथ का, तो वो जितना एरिया कवर करेगा उसी को हम एक स्टैंडर्ड बेसिक यूनिट मान के चलते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना? अब देखिए इसमें क्योंकि यूनिट्स बहुत सारा है, हम एक लाइन लिख रहे हैं बच्चा, इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिए। अभी से लेकर के एंड तक हमेशा आपको ये काम आने वाला है, बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, ध्यान से अभी जो चीज़ बताने जा रहे हैं, यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, एरिया को लेकर के। और सारा बहुत सारे स्टैंडर्ड यूनिट है, जैसे स्क्वायर मीटर, स्क्वायर, जो आपका स्क्वायर, ये क्या हो गया, डेकामीटर, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, आर भी बोलते हैं। अभी एक एक चीज़ हम करके बात कर रहे हैं, स्क्वायर किलोमीटर, हम हर एक चीज़ पे अब लिखते जाएंगे यहाँ पर। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चार्ट जो है यहाँ पे 5 स्टार दे दीजिएगा, 5 स्टार चॉकलेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 स्टार दे दीजिए। और यहाँ पे आप क्या करिए कि जैसे हम लिख रहे हैं वैसे का वैसे ही आप पूरा लिखिए इसको। ठीक है, पहले आप क्या लिखेंगे, mm। ठीक है, पहले आप क्या लिखेंगे, mm, फिर क्या लिखेंगे इसके बाद, cm, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, dm, फिर क्या लिखेंगे, m, फिर क्या लिखेंगे, dam, फिर क्या लिखेंगे, hm, फिर क्या लिखेंगे, km। ठीक है,
इसको हम शायद आप लोग को, अगर मेरा पहले का एक लेक्चर देखें तो उसमें हम आप लोग को ये चीज़ बताए हैं। हम कैसे याद करने बोले थे कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, क्या है, मिली सेंटी डेका मीटर डेसी हेक्ट, सॉरी उल्टा बोल दिए, वापस चलो, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। सही है क्या सर? एक बार गाना फिर से सुनाइए, फिर से गाना सुनाइए। तो मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, सही है, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, याद रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है बच्चा, मिलीमीटर है, सही है ना। ये क्या है, मिलीमीटर। ये क्या है, सेंटीमीटर। ये क्या है, डेसीमीटर। ये क्या है, 1 मीटर। ये क्या है, डेकामीटर। ये हेक्टोमीटर। ये क्या है, किलोमीटर। तो लिख लीजिए, ये क्या है, मिलीमीटर। ये क्या है, सेंटीमीटर। ये क्या है, डेसीमीटर। ये क्या है, मीटर सिंपली। और ये क्या है, डेका मीटर। ये क्या है, हेक्टो, HECTO, हेक्टोमीटर। फिर ये क्या है, किलोमीटर। सही है जी। तो मीटर के ऊपर ही बात हो रहा है हर जगह, ठीक है। लेकिन ये क्या है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। सही है। अब आपको बस ये ध्यान में आना चाहिए कि सर इसमें क्या होता है ना कि 10-10 का रिलेशन है। 1 mm है ना जी, ये क्या है, 1 mm। ठीक है, ये 1 mm है। तो नीचे आएंगे तो mm से अगर cm में जाएंगे, तो अगर ऊपर से नीचे, देखिए हम एक चार्ट जैसा कर दे रहे हैं कि आपको हमेशा याद रहे कि अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे, ओहो, अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जब आते जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10। अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब की बात ये हुआ यहाँ पर कि अगर हम सपोज करिए कहाँ से कहाँ गए, अगर सपोज करिए हम बोले कि 1 मीटर से सेंटीमीटर में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए 2 ऊपर गए हैं ना, यहाँ से देखिए कितना तल्ला ऊपर चढ़े हैं, 1 तल्ला 2 तल्ला, तो यहाँ पे 2 फ्लोर ऊपर गए हैं तो 2 0, तो 100 सेंटीमीटर। नीचे से ऊपर जाएंगे तो इंटू करेंगे, देखिए नीचे से ऊपर जाएंगे इंटू करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो डिवाइड करेंगे। सही है जी। अच्छा सर, अगर हम यहाँ से हेक्टो से कहाँ चले जाएं, इसमें जाएंगे, ठीक है, हेक्टो से, तो यहाँ कितना फ्लोर चढ़े, 1 2 3 4 5, तो आप क्या बोलेंगे, 1 HM, छोटा HM होता है, 1 क्या, HM, 1 HM को तो बे 1 HM कितना हो जाएगा, कितना, 5 फ्लोर, 5th फ्लोर तक है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ भाई, इतना क्या होता है, सॉरी मिलीमीटर, सॉरी बच्चा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिलीमीटर। सही है जी, कोई दिक्कत है जी, नहीं है ना जी, ठीक है। अच्छा वेरी गुड, 1 मिनट रुको, अब हम थोड़ा सा मिटाते हैं, अब हम थोड़ा क्या करते हैं, मिटाते हैं। ओहो 1 मिनट बच्चा, मीटर को छोड़ के सब मिटाना है, ये याद रखना है। ऊपर से नीचे आएंगे तो डिवाइड बाई 10 करते जाएंगे, पर के लिए डिवाइड बाई 10 करेंगे। अब ध्यान दीजिए अच्छे से, अब ध्यान दीजिए, तो क्या बात ध्यान देने वाला सर, यहाँ पे क्या बात ध्यान देने वाला है, अरे तुम भी मिट जाओ। अब देखिए क्या बात ध्यान देने वाला है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से कि अब हम स्क्वायर यूनिट के बारे में बात करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं ना, तो हर बार 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, समझ में आ रहा है, स्क्वायर बार बार आ रहा है, तो इसको लेकर के कैसे बात होगा सर, तो सर बहुत ही अधिक आसान चीज़ है। कैसे आसान चीज़ है, तो अगर सपोज करिए कि हम मीटर से कहाँ जाना चाहते हैं, कहीं पे भी आप कोई भी यूनिट बोलिए, सपोज करिए हम यहाँ से यहाँ गए, मीटर से सेंटीमीटर जा रहे हैं, तो हमको क्या पता है कि 1 मीटर कितना होता है, क्योंकि 2 फ्लोर ऊपर चढ़े हैं तो 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर कितना हुआ, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। इसका मतलब ये 1 मीटर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये 1 मीटर की जगह, ये 1 मीटर की जगह, ठीक है। तो इस 1 मीटर की जगह क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर, और इसकी जगह पे भी 100 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सही है। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी हम मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। अलग अलग एग्जाम्पल हम देते जा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा कि अच्छा सर ये वाला तो समझ में आ गया, नेक्स्ट और एक तो बताइए कोई एग्जाम्पल। अच्छा अगर हम कहाँ चाहते हैं, सपोज करिए, अच्छा एक बार उल्टा जाता है ना बच्चा, उल्टा जाता है। सपोज करिए कि हम सेंटीमीटर स्क्वायर से आना चाहते हैं किलोमीटर स्क्वायर में, तो ध्यान दीजिए कितना अच्छे से कि अच्छा सर 1 सेंटीमीटर कितना होता है, तो डिवाइड बाई 10 करना है क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, अच्छा 1 1 2 3 4 5, अच्छा सॉरी यहाँ पे तो डिवाइड करना है ना जी, ठीक है, मतलब कि 1/1 1 2 3 4 5 इतना किलोमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना किलोमीटर होगा, तो 1 और ये इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 1 2 3 4 5, 5 जीरो पहले से था, इसका स्क्वायर किए हैं तो और 5 जीरो आ जाएगा, इतना किलोमीटर होगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू इतना किलोमीटर स्क्वायर, आई एम सॉरी किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको समझ में आया होगा ना बच्चा जी, ठीक है। अच्छा सर एक और एग्जांपल दीजिए, एक और एग्जांपल दीजिए। हम मिटा रहे इसको, हम बार बार मिटाते जाएंगे ना बच्चा, बार बार हम मिटाते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम जल्दी से फुल स्पीड में आपको फॉर्मूला सारा बताएंगे। बस आप ये चीज़ समझ जाइए कि हमको फिर बार बार सम कराते समय आपको नहीं समझाना पड़े, बस हम इसके लिए इतना सारा चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अच्छा अब सपोज करिए ना, यहाँ से अब हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि 1 DAM इज इक्वल्स टू कितना होता है, 10 मीटर होता है, 10 मीटर होगा ना, नीचे से ऊपर गए, ठीक है। तो 1 ये क्या है, डेका मीटर है, ऊपर वाला क्या था डेसीमीटर, ये है डेसीमीटर, ये है डेकामीटर। तो 1 डेकामीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर, तो 1 डेकामीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बस आप इसी को एक बस नाम दे दिया जाता है, इसी को ही हम बोलते हैं 1 R, ठीक है, 1 ARE छोटा लिखते हैं, ठीक है, 1 ARE ही लिखते हैं, ठीक है ना बच्चा, जो इज RM आप लोग पढ़ते हैं वही वाला R। 1 ARE इज इक्वल्स टू क्या होगा, 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पे एक और चीज़ आता है, इसको लिख लिया ना आप लोग, इसको मिटा रहे हैं, अच्छा ठीक है हम ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। और एक चीज़ यहीं पर आता है, वो क्या है, यहीं पर एक चीज़ आता है, वो क्या है बच्चा, हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर कितना होता है, तो आप पहले ये ध्यान दीजिए कि 1 HM कितना होता है, तो 100 मीटर होता है। देखिए HM मतलब यहाँ से आप 1 फ्लोर और यहाँ पे 2 फ्लोर, 2 फ्लोर ऊपर गए हैं, हेक्टेयर से 2 बार ऊपर गए ना, तो 100 मीटर। 1 HM इज इक्वल्स टू 100 मीटर, तो 1 HM 1 क्या बच्चा, HM, एक मिनट, 1 HM इज इक्वल्स टू कितना होगा 1, और उसके सॉरी 1 HM स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना। 1 HM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर स्क्वायर, सॉरी 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। और 1 HM स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, हेक्टेयर, ठीक है। 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर कितना के बराबर होता है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है जी। 1 हेक्टेयर कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। आई थिंक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 HM स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, 1 हेक्टेयर। 1 DAM मतलब 1 डेकामीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, 1 R, ठीक है। 1 R इज इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर। तो कहीं आपको हेक्टेयर यूनिट दे दिया या R यूनिट दे दिया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको क्या काम करना है वहाँ पे। और स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट के ऊपर अभी हम लोग इसके पहले बात किए कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, वही क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एरिया है, ठीक है। चलिए बच्चा अब हम लोग नॉन स्टॉप, क्योंकि हम लोग यूनिट पूरा समझ चुके हैं मेरे ख्याल से, और 2D शेप क्या होता है, 3D शेप क्या होता है, 1D शेप क्या होता है, पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए हैं।
अब एकदम स्पीड में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, द एरिया ऑफ ऑल 2D शेप्स। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर किससे, पहले हम जो बेसिक फिगर्स है उसके ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लेते हैं क्या, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, पहला हेडिंग दे दीजिए स्क्वायर का, ठीक है। तो स्क्वायर शेप आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया, स्क्वायर शेप, ठीक है ना, ABCD, ABCD इज अ स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ABCD एक स्क्वायर है। तो हम क्या मान लिए, इसका हर एक का साइड लेंथ कितना है, A है, हर एक का साइड लेंथ कितना है, A है। चलिए तो सबसे पहला चीज़ क्या होगा यहाँ पे, पेरीमीटर क्या होगा, बाउंड्री लेंथ, तो A प्लस A प्लस A प्लस A। बच्चा हम यहाँ पे ना हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा है, ठीक है, हम कुछ दिखाएंगे नहीं। अच्छा पेरीमीटर क्या होगा, 4A यूनिट, ठीक है ना, 4A यूनिट्स। इसमें जहाँ पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर क्या एक टाइप का लेंथ है, तो उसमें एक ही जो यूनिट आएगा, बस जो यूनिट होगा उसको लिख देना है। अच्छा यहाँ पे एरिया क्या होगा, तो एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर, और इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, यूनिट स्क्वायर, या फिर स्क्वायर यूनिट, A स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, ऐसे लिखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा और क्या चीज़ यहाँ पे, पेरीमीटर हम लोग देख लिए। अच्छा डायगोनल, डायगोनल क्या होगा, देखिए P से पेरीमीटर, A से एरिया, D से डायगोनल, तो ये तीन चीज़ हम बार बार लिखेंगे, तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे डायगोनल क्या हो जाएगा बच्चा, डायगोनल मतलब क्या है, ये है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लीजिएगा, ये क्या आता है, √2 इंटू साइड, ठीक है। तो डायगोनल भी एक लेंथ है, तो √2A और यूनिट होगा सिर्फ, क्या होगा, ये √2A यूनिट्स, ठीक है, √2A यूनिट्स ऐसे लगा दीजिए, ठीक है, √2A यूनिट्स, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से डिराइव्ड कुछ कुछ चीज़ है कि अच्छा अगर ये कुछ दिया, एरिया दिया हुआ है तो साइड क्या होगा, तो आपको पता है कि सर साइड का वैल्यू क्या होता है, √ओवर एरिया, ठीक है, इतना यूनिट हो जाएगा, इतना यूनिट्स, साइड कितना हो जाएगा, √ओवर एरिया का यूनिट हो जाएगा, ठीक है। आप साइड ऐसे निकाल सकते हैं, और एक तरीके से आप एरिया निकाल सकते हैं, बताइए तो क्या, एरिया का एक और फॉर्मूला लिख दीजिएगा आप, ये जरूरी नहीं है यूज़ करना, ये डिराइव्ड है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं ना कि हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आप तो ये भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, क्योंकि आपको दिख रहा है ना कि हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर मतलब क्या आएगा, √2A का होल स्क्वायर, तो हाफ इंटू, ओहो, हाफ इंटू क्या आ जाएगा, हाफ इंटू क्या आ जाएगा कि 2 इंटू A स्क्वायर, मतलब देखिए 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, A स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, समझ में आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया, तो A एक्चुअली में देखिए, सॉरी, एक्चुअली में देखिए यहाँ पर भी क्या है, A स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर भी एरिया क्या है, A स्क्वायर ही है, तो बस अलग अलग तरीका है लिखने का। तो स्क्वायर का यही आप कुछ फॉर्मूलाज याद रखिए, पेरीमीटर, एरिया, बस यही सब चीज़, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लेते हैं रेक्टेंगल, नेक्स्ट क्या लेते हैं बच्चा, रेक्टेंगल। यहाँ पे क्या लेते हैं नेक्स्ट, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, जल्दी जल्दी हम नाम लिख देते हैं, ABCD, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स क्या, इक्वल, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, अच्छा वेरी गुड, और डायगोनल का भी बात करेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, पेरीमीटर से। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, सपोज करिए ये L है तो ये भी L है, ये B है तो ये भी B है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा कि L प्लस B प्लस L प्लस B, मतलब कि 12 प्लस 2B, मतलब कि ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये पेरीमीटर है। अच्छा इतना क्या होगा, यूनिट, इतना क्या होगा, यूनिट्स, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इसमें क्या होगा बच्चा कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ इंटू क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ हो जाएगा, ये आपका हो गया इतना यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट स्क्वायर कब देंगे, जब एरिया,
यूनिट कब लिखेंगे, जब लेंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और वॉल्यूम के लिए यूनिट क्यूब होगा, लेकिन यहाँ पर तो वॉल्यूम का कोई बात नहीं है। सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, डायगनल। डायगनल का लेंथ क्या होगा, विद इन रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायगनल एक लेंथ है, इसीलिए सिर्फ यूनिट, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया, डायगनल, पेरीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ डिराइव्ड चीज़ है कि अगर आपको लेंथ निकालना है तो लेंथ को आप क्या बोल सकते हैं, अगर आपको एरिया दे दिया है तो लेंथ का वैल्यू क्या होगा कि एरिया बाई ब्रेड्थ, ठीक है ना, एरिया बाई ब्रेड्थ। लेंथ का वैल्यू क्या होगा, एरिया बाई ब्रेड्थ। या सेम हम क्या लिख सकते हैं, इतना यूनिट होगा। समझ में आ रहा ना, यूनिट क्यों होगा, देखिए एक एक यूनिट कट जाएगा, इतना यूनिट होगा। सिमिलरली अगर आपको ब्रेड्थ निकालना है तो अगर आपको एरिया पता है तो एरिया बाय लेंथ कर देंगे तो आपको ब्रेड्थ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ था रेक्टेंगल का फॉर्मूला। मेरे ख्याल से हमको इस पर और कुछ बात नहीं करना है, हम लोग सम्स जब करेंगे तभी सीखेंगे, और ये आप लोग किए हुए हैं इसके पहले के क्लास में, ठीक है ना। स्क्वायर और रेक्टेंगल तो एटलीस्ट सब बच्चा कर ही लेता है क्लास 6 तक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल बस अभी तक ये चीज़ हम लोग देखे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए बच्चा, यहाँ पे एक और बात हम कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं तो अभी बस बोल दे रहे हैं इस चीज़ को। वो क्या है कि सपोज करिए हम क्या किए हैं, देखिए ये और ये, सपोज करिए बच्चा कि ये एक रूम है, हाँ ये एक रूम है। ठीक है, ये इसका जो ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, ये इसका टॉप है, टॉप है, ये टॉप है, ये क्या है, टॉप। ठीक है, जो रेड में दिख रहा है ये आपका क्या है, बॉटम है, मतलब रूम का बॉटम है, रूम का क्या है, बॉटम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका क्या है, टॉप, और ये क्या है, बॉटम। ओके, वेरी गुड। अब आप देखिए बच्चा अच्छे समझिए इस चीज़ को एक बार यहाँ पे, कि देखिए हम फिर से बोल दे रहे हैं ये बॉटम है, मतलब कि ये चीज़ जो हम शेड कर रहे हैं ये आपका फ्लोर है। ठीक है, और ये क्या है, सीलिंग है। ठीक है, रूम का सीलिंग है। अच्छा, तो यहाँ पे 2D सरफेस आपको क्या दिख रहा है, दिख रहा है क्या 2D सरफेस? हाँ सर, ये अगर रूम, अगर ये एक रूम है तो देखिए ये जो, अगर देखिए नाम एक बार लिख देते हैं, ठीक है, ABCD और EFGH। ABCD, ये ABCD पूरा नीचे वाला जो रेक्टेंगल है, और ऊपर में EFGH ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है। तो आपको देखिए यहाँ पे कितना 2D सरफेस आपको दिख रहा है, तो आपको बोलेंगे कि सर 6 2D सरफेस दिख रहा है। आप लोग को लग रहा होगा कि हम 3D पढ़ाने लगे, क्यूबॉइड, लेकिन ऐसा बात नहीं है, हम दूसरा बात बताना चाह रहे हैं। एक्चुअली देखिए हम देखें कुछ क्वेश्चन जहाँ पर ऐसा आ रहा है कि आपको रूम का डेटा दे करके और रूम में बोल दिया है कि कहीं पर विंडो है या फिर ये है वो है, पेंटिंग कर रहे हैं, क्या कॉस्ट लगेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन हम देखें। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो, बस उसके लिए बता रहे हैं। तो सिंपली हमको यहाँ पे मेन बात यह है कि अगर ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेड्थ है, तो ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ होगा, ये भी ब्रेड्थ होगा और ये भी ब्रेड्थ होगा। ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा। ये अगर हाइट है तो ये भी हाइट, ये भी हाइट, ये भी हाइट और ये भी हाइट होगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या निकालना चाहते हैं बच्चा, कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स और डायगोनल ऑफ द रूम। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल और डायगोनल ऑफ द रूम। तो बस ये दो फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अगर आप लोग बोलेंगे तो प्रूफ का हम एक वीडियो बनाएंगे, बट अभी हम प्रूफ रिलेटेड कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स अब बस आप लोग लिख लीजिए कि 4 वॉल का एरिया। तो वॉल क्या है, जो रेड और ग्रीन से हम शेडिंग किए हैं, रेड और ग्रीन से, उसको छोड़ दीजिए। रेड और ग्रीन को छोड़ देंगे तो जो 4 सरफेस, जो 4 वॉल दिख रहा है आपको, क्या ABFE ये एक हो गया वॉल, फिर DCGH ये एक वॉल हो गया। ठीक है, फिर फ्रंट में क्या है, BCGF ये एक हो गया, और ADHE ये क्या हो गया, बैक में। तो फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, 6 चीज़ है टोटल। देखिए क्या क्या चीज़ है, 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट और लेते हैं जल्दी से। तो फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। तो यहाँ पे टोटल 6 प्लेन सरफेस है, यहाँ पे टोटल 6 प्लेन सरफेस है। ये फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। तो
तो टॉप और बॉटम को हम नहीं लेते हैं, किस में, वॉल्स में। वॉल्स में तो टॉप और बॉटम नहीं आता ना, इसके लिए अलग से नाम है क्या, फ्लोर और सीलिंग। ठीक है, फ्लोर एंड सीलिंग। ओके, तो बात क्या है यहाँ पे कि टॉप और बॉटम को हटा दिए तो क्या बचे, ये जो चार बच रहा है इसका एरिया कितना होगा, तो चारों वॉल का एरिया, मतलब चार रेक्टेंगल है, ये चारों ही क्या है, रेक्टेंगल्स हैं, चारों रेक्टेंगल्स हैं। तो इस चारों रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए, तो फ्रंट वाले का एरिया क्या होगा, देखिए हम फ्रंट का एरिया लिख रहे हैं, फ्रंट वाले का एरिया क्या होगा, एल इंटू एच, एल इंटू एच। एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ एल है, और देखिए ये वाला, ये इसमें एल, एच क्या है, इसका विड्थ है। अच्छा, बैक का एरिया क्या होगा, क्या सेम होगा, सेम होगा, बैक का भी एरिया एल इंटू एच। चलिए बहुत बढ़िया। लेफ्ट और राइट का एरिया कितना होगा, लेफ्ट का एरिया कितना होगा बताइए, लेफ्ट वाले का एरिया तो बी इंटू एच, बी इंटू एच होगा, और राइट वाले का भी एरिया क्या होगा, बी इंटू एच होगा। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स, चारों वॉल का एरिया, दो एरिया यहाँ है, दो एरिया यहाँ है, तो टू इंटू एल इंटू एच प्लस टू इंटू बी इंटू एच। और दिख रहा है आपको कि जब टू एच कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एल प्लस बी। समझ में आ रहा है, टू एच एल प्लस बी। ठीक है, या फिर इसको और एक तरीका होता है लिखने का कि टू इंटू एल प्लस बी, क्योंकि आप ये क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि आप लोग एल प्लस बी ये फॉर्मूला पहले देखे हुए हैं। टू इंटू एल प्लस बी क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट। मतलब सिंपली ये पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट करेंगे तो हमको एरिया ऑफ फोर वॉल्स मिल जाएगा, चारों वॉल का एरिया मिल जाएगा। एक और फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिख दीजिए, डायगनल्स। ठीक है ना, डायगनल ऑफ अ रूम। ठीक है, ये एक्चुअली में आपको आएगा 3D में ही, लेकिन बस क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं एक बार लिख लीजिए। डायगनल क्या होगा, बी से लेकर के एच पे हमको जाना है, तो डायगनल ऑफ अ रूम, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में, एकदम एग्जैक्टली अपोजिट कॉर्नर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायगनल का फॉर्मूला होगा वो बस एक लिख लीजिए। डायगनल क्या होगा, विद इन रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इतना यूनिट्स। और ये क्या होगा, यूनिट स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है और ये क्या है, लेंथ है, तो इतना यूनिट ही होगा। ठीक है, हम मेरे ख्याल से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बच्चा, अच्छा हम लोग क्या क्या देख लिए, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल देख चुके हैं। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं पहले पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम का एरिया बच्चा आप दो तरीके से लिख सकते हैं। पैरेललोग्राम का एरिया होता क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। ठीक है, बेस इनटू क्या बच्चा, हाइट। ठीक है, तो अब बेस देखिए, बेस आप किसको किसको ले सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो अगर हम ले ले ए बी सी डी, हाइट यहाँ पे क्या है, बेस इनटू हाइट हम बोल रहे हैं, तो बेस तो सपोज करिए हम ए बी को ले लिए, तो हाइट किसको बोल रहे हैं, हाइट क्या है, देखिए हाइट आपको हमेशा समझना है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो ये दो पैरेलल लाइन है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है यही क्या है, हाइट है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि इज इक्वल्स टू बेस हम ए बी ले लिए और हाइट को हम क्या ले लेंगे, एच। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। या दूसरा तरीके से भी हो सकता है कि बेस अगर आप सपोज करिए बी सी ले लिए, एरिया को हम और एक तरीके से लिख रहे हैं, तो एरिया में हम बेस को क्या ले लिए, बी सी इंटू हाइट। तो बी सी को बेस लिए तो हाइट क्या होना चाहिए कि इसके पैरेलल, जिसको बेस लेंगे इसके पैरेलल जो लाइन है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो एक्चुअली में इस बार हाइट क्या होगा, इस बार हाइट आपका कुछ ये होगा। ठीक है, ये लेंथ अलग है, ये लेंथ ये सेम नहीं है। ठीक है ना, वो दूसरा लेंथ है, इसको मत लिख दीजिएगा लेंथ। ठीक है, एक बार फिर से हम बोल रहे हैं कि अच्छा अगर ये और ये पैरेलल लाइन से, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वही क्या हो जाएगा, हाइट। ठीक है, H1 H2 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, H1, तो बी सी इंटू क्या होगा, H2, तो ये भी एरिया है और ये भी एरिया है। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, बी सी इंटू H2, या फिर क्या, ए बी इंटू H1, ए बी इंटू H1, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी इंटू H1। ठीक है, ए बी मतलब क्या हो गया, ये इंटू H1 मतलब क्या हो गया कि ये हाइट, सही है। या दूसरा क्या होगा कि बी सी इंटू H2। ठीक है, बी सी इंटू H2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दोनों में क्या लिख दीजिएगा, यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। तो बेस इनटू हाइट विल बी व्हाट, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग दीजिए, एरिया ऑफ व्हाट, रोम्बस। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस।
एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा बच्चा? रोम्बस क्या है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका ऑल साइड्स इक्वल है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका ऑल साइड्स इक्वल है। ठीक है, मतलब ये ए, ठीक है, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, एक पैरेललोग्राम ही है, बस इसमें ऑल साइड्स इक्वल है और ईच एंगल 90 नहीं होता, इसलिए स्क्वायर से अलग है ये। ठीक है, तो इसका एरिया, तो सपोज करिए ये मेरा दो डायगनल्स है और रोम्बस के बारे में आपको पता है कि डायगनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है, चलिए तो हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ये हो गया ओ। ठीक है, अब सपोज करिए बच्चे यहाँ पे कि ए सी यहाँ पर क्या है, D1 डायगनल 1 और बी डी क्या है, डायगनल 2। ठीक है, ए सी डायगनल 1, बी डी डायगनल 2। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, मतलब हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। सही है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, हाफ इंटू D1 इंटू D2, इतना क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट्स, जैसे भी आप लिख लें। तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल विल गिव अस द एरिया ऑफ रोम्बस। क्या लिखेंगे, हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, यही मेरा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखेंगे बच्चा कि ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ओहो ठीक है, काम चलाने लायक है। तो सपोज करिए ये एक ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी, उसके बाद से इसमें ये वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है और ये क्या है, ऑब्लिक साइड्स है या फिर नॉन पैरेलल साइड्स है। ठीक है, ये दोनों ए डी एंड बी सी आर व्हाट, नॉन पैरेलल साइड्स, एंड ए बी एंड डी सी इज व्हाट, पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये क्या है, ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम अगेन, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या लिखेंगे आप लोग कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल आप लोग लिखिएगा, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको लिखना हुआ इसको तो कैसे लिखेंगे कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स क्या क्या है, ए बी और सी डी, तो ए बी प्लस सी डी इनटू हाइट, हाइट मतलब क्या हो गया, ये हाइट मतलब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, इनटू क्या हो जाएगा, एच। ठीक है, तो हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू एच, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये आपको क्या दे देगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कोई प्रॉब्लम है, बोलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, आप आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, अच्छा बच्चा यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर आप इसका बात क्यों नहीं किए, कहाँ गया, पैरेललोग्राम। हाँ, पैरेललोग्राम में आप पेरीमीटर का बात क्यों नहीं किए, पेरीमीटर का बात कैसे करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि हम एक पैरेललोग्राम है, थोड़ा ऊपर करके बता दे रहे हैं कि जैसे ये पैरेललोग्राम था, तो ये ए बी सी डी, पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल है और अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल भी है, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगेन ये एल होगा तो ये एल, ये बी होगा तो ये बी, तो इसका मतलब क्या होगा, 2l प्लस 2b, मतलब कि सेम आएगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, यही होता है, इतना यूनिट्स। ठीक है, इतना यूनिट्स। सिमिलरली अगर रोम्बस में अगर आप देखें तो इसका यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा, यहाँ पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे पेरीमीटर हो जाएगा, देखिए 4a, जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वैसा ही पेरीमीटर इसका भी आएगा। ठीक है, इसमें ऑल साइड्स इक्वल होता है, तो बाउंड्री लेंथ क्या होगा कि चारों साइड्स को ऐड कर दो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो यही मेरा बाउंड्री लेंथ हो गया। तो 4 बार ए को ऐड करेंगे 4a। अच्छा, ट्रेपीजियम में यहाँ पे आपका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो ये अब आपको निकालना होगा जैसा डेटा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो पेरीमीटर आप ट्रेपीजियम का लिख सकते हैं यहीं से। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग देखिए 2D शेप में ना
जो क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड बात है उसमें आपको ऐसा चीज़ देखने मिल सकता है। और एक चीज़ देखने मिल सकता है, सपोज करिए कि ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज करिए ये एक कोई क्वाड्रिलेटरल हो गया, कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। और यहाँ पर सपोज करिए हम ए सी डायगनल आपको दिया हुआ है, ए सी डायगनल दिया हुआ है और बोला है कि इससे इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है और इससे इसके ऊपर आपको परपेंडिकुलर पता है। ठीक है, तो सपोज करिए परपेंडिकुलर 1 है, या H1 H2 लिख दे रहा है सबसे बढ़िया। ठीक है ना, H1 H2 एक मिनट, ये H1 है, ये H2 है। तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया आप लिख सकते हैं ना कि एरिया ऑफ क्या, ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ABC प्लस ADC क्या हो जाएगा, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा ना। हाँ, तो ABC का एरिया क्या होगा, तो हाफ इंटू AC इंटू H2 प्लस हाफ इंटू AC इंटू क्या H1, मतलब ये क्या आ जाएगा, हाफ इंटू AC कॉमन ले लेंगे H1 प्लस H2। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जब आपको क्या पता है, एक कॉमन डायगोनल है और जो कॉमन डायगोनल इसके अपोजिट जो वर्टेक्स है वहाँ से आपको परपेंडिकुलर का लेंथ पता है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो जाएगा, हाफ इंटू जो कॉमन डायगोनल है, हाफ इंटू कॉमन डायगोनल क्या था AC, हाफ इंटू AC और फिर उसके साथ क्या होगा H1 प्लस H2 को आपको ऐड कर देना है, H1 प्लस H2 को आपको ऐड कर देना है। अच्छा, हमको डायरेक्टली ये नहीं बताना चाहिए था क्योंकि हमको पहले ट्रायंगल हम बोल देते हैं, तब आपको ये एक्चुअली ट्रायंगल का एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आई थिंक आपको ये बेसिक नॉलेज होगा, फिर भी हम आगे इसको एक बार बोल देंगे। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपको क्या मिलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल देता है। ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ तक जो चीज़ डिस्कस किए हैं आप लोग को समझ में आया है।